आज आप रेलवे कार्यालय पहुंचे हैं, पूरे कर्मचारी इकट्ठा होकर, क्या पूरा मामला? पूरा मामला यह है, एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी ने मार दिया था, पिटाई कर दी थी उसकी, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए हम काफ़ी दिनों से 4 महीने से घूम रहे हैं, हमारे कोई संतुष्टि वाली कार्रवाई नहीं हो पाई। कभी ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी वापस ले आते हैं, ऐसा चल रहा है। लेकिन आज यहाँ पे आए हैं जो सर थे, एडीएम सर, उन्होंने थोड़ा संतुष्टजनक जवाब दिया है। उसके आगे कार्रवाई हमारे फेवर में ही होगी, जो चल रहा है काम। मारपीट किसने की? मारपीट एक आनंद नाम का एक मेट है, जो 40 नंबर गैंग में मेट है, उसने मारपीट की। एक मंजीत नाम का कीमैन है उसके साथ, और मंजीत पोस्ट में उससे सीनियर है, उसके साथ मारपीट की, जबकि वो गलत नहीं था। मंजीत अपने ड्यूटी टाइम पे वहाँ पे ड्यूटी पे था, और ये दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने इसकी गवाही दी है। और वो मारपीट तो हर तीसरे दिन करता रहता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अफसर पता नहीं क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कब का मामला है जो मारपीट? ये है 27 जनवरी का मामला है। 27 जनवरी सुबह 5:15 बजे मामला हुआ था, और वो वहाँ पे तो छुटाई करवा दी, नहीं तो उसका सिर फोड़ देता वो। आज 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल तक अब तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है जो आप शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं। इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी में वो दोषी पाया गया था, उसका ट्रांसफ़र यहाँ से दूर कर दिया गया था। लेकिन फिर एनआरएमयू यूनियन है, उन्होंने उसका साथ दिया, उसको वापस यहाँ पे उसके ऑर्डर निकलवा दिए, यहाँ के उसके घर के पास के। उसको पनिशमेंट नहीं मिली, उसके घर के पास के ऑर्डर निकलवा दिए। उसके बाद में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अगर ये अपने घर के पास ना जाए, इसको पता चले दूर ड्यूटी करने कैसा होता है, कि कर्मचारी को मारना कैसा होता है। और हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक इसकी ट्रांसफ़र जहाँ पे है वहाँ पे नहीं होगी। हम नहीं रुकेंगे, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, हम दिल्ली तक जाएंगे। अब तो यहाँ पे कुछ हो गया तो ठीक से ना, अगला हमारा स्टेप होगा दिल्ली जाना, और यूनियन के खिलाफ हम नारेबाजी भी करेंगे। अगली बार अगर ऐसा हुआ है, कुछ भी होता है, एनआरएमयू यूनियन और यहाँ पे एक सत्यवीर जी हैं जो इस काम को आगे उठाए हुए हैं, उसके गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। यूनियन होती है दबे कुछ कर्मचारियों का साथ देने के लिए, उनका विकास करने के लिए, लेकिन अब की बारी इन्होंने हमारी नाट पर पैर रख दिया। हम कहाँ जाएँ बताओ? यूनियन हमारा साथ ही नहीं दे रही, एनआरएमयू। हमने उनसे बात भी की, आप गलत का साथ मत दो। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आगे से आगे नहीं आऊँगा, लेकिन अब फिर से उसका साथ दे रहे हैं। फ़ोन करते हैं, बात नहीं कर रहे। आज यहाँ पे कोई भी नहीं, उनसे भी मिलने आए थे, आज यहाँ पे एनआरएमयू का कोई भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएँ? हमारे अफसर भी हमारा साथ नहीं दे रहे। आज ये नए एडीएम सर, इनसे बात हुई है, इन्होंने थोड़ा कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जो इंक्वायरी बैठी है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। हाँ, मामला जो देखते हुए यहाँ पर जो आज सवाल का जो जवाब दिया गया, शिकायत लेकर आप पहुँचे तो उसका जो जवाब मिला, उससे संतुष्ट हैं आप? हम फिलहाल के लिए अभी संतुष्ट हैं, क्योंकि एडीएम सब नए आए हैं, और जिन प्रकार के उन्होंने हमारे से बात की है और वार्तालाप की है, उसके हिसाब से लगता है कि शायद हमारा जो सलूशन है वो ये कर देंगे। और हम इस बात से सहमत भी हैं कि जैसे अभी सभी साथी इकट्ठा हुए हैं, हमारे कहीं आगे भाग दौड़ ना करनी पड़े या किसी आला अधिकारी के पास ना जाना पड़े, हमारा सलूशन यही हो जाता है, तो हम बहुत ही खुश हैं। और हम वेट करेंगे एडीएम सर का, जैसे इन्होंने कहा है अभी कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो जो हमारी डिमांड्स हैं, जो आनंद मेट है उसकी जो ट्रांसफ़र, जो पहला जो ऑर्डर हुए थे वो पालावास में हुए थे, लेकिन चेंज कर दिया गया था अभी। तो हमने रिक्वेस्ट अभी सर से भी यही किया कि पालावास में ही उनके ऑर्डर होने चाहिए और वो पालावास में ही ड्यूटी करें। तो हम संतुष्ट हैं, अगर ये कर देते हैं ऐसा काम 3 दिन के अंदर, तो हमारी डिमांड खत्म। अगर इनकी तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगर इस प्रकार के कोई हमारी जो डिमांड हमने रखी है और इस पर कोई स्टेप नहीं लिया जाता है, तो हम दिल्ली डीआरएम ऑफिस या जाएंगे सभी साथी इकट्ठा होकर के, और वहाँ पर जाकर के अपना मुद्दा रखेंगे डीआरएम साहब के सामने, और अपनी जो हमारी जो है डिमांड उसको मनवा के ही रहेंगे। क्योंकि किसी भी कर्मचारी के साथ अगर गलत होता है, देखिए हम सभी नौकर हैं, एक दूसरे के समक्ष काम करते हैं, लेकिन मार पिटाई का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ही एक निंदनीय है, और उस व्यक्ति के खिलाफ ये तो बिल्कुल लास्ट है। उससे पहले वो 4 व्यक्तियों के साथ पहले से मारपीट कर चुका है, लेकिन यही था कि भाई एक जगह सभी को ड्यूटी करनी है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब की बार तो उसने जो ना घमंड में शायद ये उसने कहा है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक दादागिरी जो उसने अपना रखी है वहाँ पे, उसने कहा है कि ना कोई मेरी ट्रांसफ़र करवाने वाला है, और ये जो बात है हमारे को भी पता चली, तो हमने देखा भाई चलो ट्रांसफ़र तो देखिए, आपने कहा कि पहले भी 4-5 लोगों के साथ मारपीट हो चुकी है, क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन दब रहा है? क्योंकि अगर 4-5 लोगों के साथ मारपीट होने के बावजूद वो दोबारा छठे आदमी पर वार करता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें पूरा जो है, मैं रेलवे प्रशासन को दोषी ठहराऊँगा। रेलवे प्रशासन जो हमारे एसएससी हैं या जो हमारे इंचार्ज हैं, वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं ट्रैकमैन की डिमांडों को। वो कहीं ना कहीं मतलब एक पोस्ट के नाते एक
ट्रैकमैन होने के नाते हमारे को बड़ा छोटा समझने की जो भूल है वो करते रहते हैं और सोचते हैं कि इनका झगड़ा कोई मायने नहीं रखता है। इसमें पूरा मैं दोषी मानूंगा हमारे एसएससी और इंचार्जों को, जो उसमें किसी ने भी उस पर कार्रवाई नहीं की पहले 4 लड़ाइयों के ऊपर। और वो व्यक्ति जिनके साथ झगड़ा हुआ वो बेचारे खुद अपने ट्रांसफ़र करवा के वहाँ से चले गए, क्योंकि सभी को अपनी जान का खतरा रहता है कि कहीं ना लड़ाई ज़्यादा ना बढ़ जाए।